राजस्थान में अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर पुलिस महकमे की ओर से जयपुर में हो रहे कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन साइबर अपराध, महिला अपराध, गैंगस्टर्स के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर सेशंस हुए। पुलिसिंग विद एक्सीलेंस द वे फॉरवर्ड की थीम पर हुए इस कॉन्फ्रेंस में दूसरे दिन 6 खास सेशंस हुए। इनमें साइबर सिक्योरिटी, डार्क वेब, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन और क्रिप्टो करेंसी के विषयों पर एडीजी विपिन कुमार पांडे, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ क्राइम इन राजस्थान, इवॉल्विंग अ यूनिफाइड स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट इंटर एंड इंट्रा स्टेट गैंग्स पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन, coping with challenges of cheating in competitive examination, need for multi-dimensional approach सेशन में एटीएस और एसओजी के एडीजी वी के सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट विमेन, चिल्ड्रंस एंड अदर वीकर सेक्शन पर एडीजी सिविल राइट्स भूपेंद्र साहू, रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर एडीजी ट्रैफिक हवा सिंह घुमरिया और इंटरनल सिक्योरिटी आईजी राजेश मीना की अगुवाई में पुलिस अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया। 2 दिन कॉन्फ्रेंस में हुए मंथन की रिपोर्ट तैयार कर उसे पुलिस महकमे में लागू करने और प्रशिक्षण में शामिल करने पर विभाग की ओर से निर्णय लिया गया। तो जैसा कि ये हमारी 2 डे कॉन्फ्रेंस है और इसका एक दिन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और जिसमें हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करी थी और आज भी जो हमारे सेशंस हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज सवेरे सवेरे जो है हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक, डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, इन सब पे हमारे गेस्ट स्पीकर्स थे। हम लोगों ने जो I4C से हैं राजेश जी, उनको बुलाया हुआ था, इसी ऑनलाइन जुड़े थे वो हमसे। इसी तरीके से मिस्टर भूषण बुरासे हैं, वो नेशनल पुलिस एकेडमी से जुड़े थे क्रिप्टो करेंसी के लिए। उसके बाद में भी हम लोगों ने हमारे क्राइम अगेंस्ट विमेन के सेशन थे, क्राइम इन राजस्थान पे सेशन था, ऑर्गेनाइज क्राइम पे सेशन था, चीटिंग एग्जाम्स पे सेशन था। और ये कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ ये भी है कि हम सभी को सेंसिटाइज करें पुलिसिंग जो प्रेजेंट डे चैलेंजेस हैं उनके बारे में, ताकि जब भी वो फील्ड में काम कर रहे हों तो उनकी एक तो नॉलेज का एनहांसमेंट होगा कि क्या नए मेथडोलॉजी है, क्या नई इक्विपमेंट है, क्या जैसे फोरेंसिक्स पे सेशन था, डिजिटल फोरेंसिक्स पे सेशन था, साइबर फोरेंसिक्स पे सेशन था, साइबर क्राइम पे सेशन था, डीप फेक पे था, क्रिप्टो करेंसी पे था और भी जो दूसरे हमारे क्या मेथडोलॉजी है, क्या हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं ताकि जो है पुलिसिंग और अच्छे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। विवेक, 2 दिन तक पुलिस को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, एक्सीलेंस विद पुलिस, इस थीम को कैसे साकार किया जाए, उसको लेकर मंथन हुआ है। साइबर क्राइम की बात करें, एग्जामिनेशंस में जिस तरह से साइबर अपराधों को इस्तेमाल, साइबर जो टूल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ ही पुलिस को कैसे स्मार्ट किया जाए, पुलिस की ट्रेनिंग की बात करें और इसके अलावा पुलिस को साधन उपलब्ध कराने की बात करें। मुझे लगता है कि अपराधों की रोकथाम को लेकर ये 2 दिन का जो मंथन था काफी महत्वपूर्ण इसे कहा जा सकता है। इन 2 दिनों में अगर आपसे हम जानना चाहेंगे क्या खास ऐसी बातें सामने आई हैं, मंथन में ऐसी कौन सी चीजें जो निकलकर सामने आई हैं, ये बता सकें कि आने वाले वक्त में पुलिस और स्मार्ट और ये कह सकते हैं कि साधन संपन्न, स्मार्ट के साथ साधन संपन्न के साथ वो जो इंटरनेशनल टूल्स हैं जो बाकी देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इस्तेमाल करने के काबिल हो पाएगी। विवेक, सुन पा रहे हैं मुझे? एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन तक ये कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुई है और इसमें पुलिस को किस तरह से स्मार्ट किया जाए, पुलिस को कैसे एक्सीलेंट बनाया जाए और इसके अलावा पुलिस को अगर किसी तरह की कोई ज़रूरत है उनको स्मार्ट करने की दिशा में, अपराधों पर रोकथाम की दिशा में, चाहे किसी भी स्तर के अपराध हों, साइबर क्राइम की बात करें, सिविल क्राइम की बात करें, किसी भी तरह के अपराध, उनको रोकने के लिए पुलिस को किस तरह के संसाधनों की ज़रूरत है, जो काम किए जा रहे हैं उनमें किस तरह की क्रियाशीलता में, कार्यकुशलता में, कार्यक्षमता में, कार्यशैली में क्या बदलाव किए जाने हैं, उसको लेकर यहां पर मंथन किया गया। एक बार फिर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ेंगे। विवेक, 2 दिन तक जो मंथन हुआ है उसका क्या निचोड़ निकाला जाए? देखिए, जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और उसमें सभी राज्यों को अपने राज्यों में तमाम रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों की बैठकें करने के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों की पालना में 2 दिनों तक राजस्थान की राजधानी जयपुर के RIC एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी जो है इस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे हैं और पुलिस महकमे के सामने वर्तमान जो चुनौतियां बनी हुई है उन चुनौतियों पर किस तरह से पुलिस की तैयारी है, क्या कुछ संसाधनों की जरूरत है और किस तरह से पुलिस बेड़े को और प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऐसे तमाम मसलों को लेकर विशेषज्ञों ने 2 दिनों तक की चर्चा की है।
मुख्यमंत्री ने इस कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया था, जिसके बाद विभिन्न सत्रों में अलग अलग मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई थी। आज दूसरे दिन भी साइबर क्राइम, गैंगस्टरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, बाल महिला अपराध के साथ ही दलित वर्ग के साथ घटित अपराधों के साथ ही साइबर फ्रॉड को लेकर के विभिन्न प्रेजेंटेशन जो है वो पुलिस अधिकारियों की ओर से दिए गए हैं। साइबर क्राइम जो है इस वक्त राजस्थान पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। डार्क वेब की बात हो या फिर बिटकॉइन के जरिए ठगी की बात हो, ऐसे तमाम मसलों को लेकर के राजस्थान पुलिस की किस तरह की तैयारी है, किस तरह के प्रकरण जो है वो सामने आ रहे हैं और मौजूदा IT एक्ट के तहत राजस्थान पुलिस किस तरह से इन ऐसी घटनाओं और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए काम कर सकती है, तमाम मसलों को लेकर के चर्चा की गई है। साथ ही गैंगस्टर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ बन पड़े हैं। जेलों में बैठकर बड़े बड़े गैंगस्टर जो है अपने गैंग ऑपरेट कर रहे हैं और वसूली जो है वो लोगों से की जा रही है, फिरौती रंगदारी मांगी जा रही है। तो ऐसी घटनाओं पर किस तरह से प्रभावी लगाम कसी जा सकती है, गैंगस्टरों का डेटा किस तरह से तैयार किया जा सकता है और आसपास के राज्यों के साथ मिलकर किस तरह से गैंगस्टरों के गठजोड़ को जो है खत्म किया जा सकता है, ऐसे मसलों को लेकर के यहाँ पर चर्चा हुई है। बिटकॉइन के जरिए ठगी, बिटकॉइन के नाम पर ठगी करना या फिर अन्य फ्रॉड के जो केस इस वक्त सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं, इन पर पुलिस ने अब तक किस तरह की कार्रवाई की है, किस तरीके के केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं और इन पर किस तरह से लगाम कसी जानी है, ऐसे तमाम मसलों को लेकर चर्चा हुई है। महिला अपराध लगातार सरकार पर जो है निशाना महिला अपराधों के नाम पर साधा जाता है। महिला अपराधों से किस तरह से लगाम कसी जा सकती है, बाल अपराधों पॉक्सो केसेस जो लगातार बढ़ रहे हैं, साथ ही जो वीकर सेक्शन जो दलित वर्ग है उसके साथ जो प्रदेश में अपराध घटित हो रहे हैं उनको लेकर के राजस्थान पुलिस की क्या तैयारी है, किस तरह के अपराध सामने आ रहे हैं, ऐसे तमाम मसलों को लेकर के आज दूसरे दिन भी जो है चर्चा की गई है। राजस्थान पुलिस के आलाधिकारी जो पुलिस अधीक्षक स्तर के आलाधिकारी जो है कॉन्फ्रेंस में आज दूसरे दिन भी शामिल रहे थे। 2 दिनों तक तमाम जिन मुद्दों को लेकर के मंथन चिंतन किया गया है उसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाएगी, पुलिस मुख्यालय को भेजी जाएगी और पुलिस मुख्यालय के जरिए राज्य सरकार तक रिपोर्ट भेजी जाएगी, जिसके बाद ये तय किया जाएगा कि किन मुद्दों को लेकर के जो है आगे पुलिस को काम करने की जरूरत है, किस तरह से संसाधन मुहैया कराए जाएंगे, किस तरह से पुलिस बेड़े को प्रशिक्षित किया जाएगा और आगे इसमें तमाम जो तकनीकी सेशन जो आयोजित हुए थे, तकनीकी बातें जो पुलिस बेड़े में प्रशिक्षण के दौरान शामिल की जानी है, जिससे पुलिस नए अपराध जो मौजूदा वक्त में सामने आ रहे हैं उनसे निपट सकती है। ऐसे तमाम जो तकनीकी बातें हैं उनको आगे पुलिस के तमाम जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनमें शामिल किया जाएगा, जिससे वर्तमान समय में जो अपराधों की प्रकृति जिस तरह से बदल रही है, साइबर तरीके अपराध जो सामने आ रहे हैं इनसे सख्ती से निपटा जा सके। वही सबसे बड़ी बात राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है, उस पर किस तरह से काम किया जा सकता है, BSF के साथ किस तरह से और जो है मजबूती भागीदारी निभाई जा सकती है। BSF के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तमाम जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं उससे राजस्थान पुलिस उन्हें किस तरह से मदद कर सकती है, जासूसी के मामले हो, नकली नोटों के मामले हो या फिर मादक पदार्थों की तस्करी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से राजस्थान में हो रही है, तो इसको किस तरह से रोका जा सकता है, राजस्थान पुलिस इसमें अपना सहयोग किस तरह से निभा सकती है। ऐसे ही तमाम मसलों को लेकर के चर्चा हुई है, जिसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाएगी और उस पर आगे किस तरह से अमल किया जा सकता है और पुलिस किस तरह से तैयारी करेगी, उस पर आगे चर्चा होगी। बात बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो 2 दिन तक अलग अलग एराज पर मंथन किया गया। अगर निचोड़ की बात करें तो अपराधी अगर डाल है तो पुलिस पात रहे, 2 कदम आगे कैसे बढ़कर सोचा जाए, अपराध अगर हुआ है तो जल्द से जल्द अपराधी को कैसे पकड़ा जाए, इन सब को लेकर अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने यहाँ पर मंथन किया और अब इसकी एक रिपोर्ट बनकर आगे जाएगी, जिसमें यह तय होगा कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अब बेहतर पुलिसिंग के लिए किन किन सुझावों पर विचार किया जाए और उनको कैसे अमल में लाया जाए।